बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। दोस्तों जी हाँ, ये बात सही है कि बोली मतलब कि वर्ड शब्द वो एक अनमोल है और उसको वही बोल सकता है सही ढंग से जो कि उसका ज्ञाता है। कहा जाता है कि जब भी हम शब्द को बोले तो पहले जो हमारा संयम है, हमारा व्यक्तित्व है, उसके तराजू पर तोल कर बाहर हमें शब्द निकालने चाहिए। दोस्तों आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले, क्योंकि दोस्तों आज जबकि टेक्निकल एरा है, तकनीकी का युग है, ऐसे में सब लोग तकनीकी तो बात कर रहे हैं लेकिन शब्द अपनी महिमा कहीं खो चुके हैं। शब्द की गरिमा लुप्त हो चुकी है। दोस्तों शब्द का चयन सिर्फ संवाद ही नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग भी है। हमारे जीवन में शब्दों का महत्व केवल बातचीत तक सीमित नहीं है। शब्द हमारी सोच, हमारी भावनाओं व संस्कारों का आईना होते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पहनावे, व्यवहार और आदतों से उसकी रहन सहन, परवरिश और व्यक्तित्व का पता लगता है, उसी तरह उसकी भाषा और शब्द चयन से उसकी मानसिकता और आंतरिक संस्कार स्पष्ट होते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व को भी परिभाषित करते हैं। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हमारे शब्द, स्वर और बोलने का तरीका सामने वाले के मन में हमें लेकर एक स्थायी, एक परमानेंट छवि बना देता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसे संस्कार वैसे विचार, जैसे विचार वैसे शब्द। संस्कार केवल धार्मिक का या पारिवारिक परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन मूल्यों, आदतों व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से ही विनम्रता, आदर और संयम का पाठ सीखा है तो यह स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में झलकेगा। वह कठिन परिस्थिति में भी कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करेगा। दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति का वातावरण नकारात्मक रहा है या उसने संवाद में आक्रामकता देखी या सुनी है तो संभव है उसकी भाषा में तीखापन या असंयमपन आएगा। यही कारण है कि माता पिता और समाज की बच्चों में आरंभ से ही सकारात्मक और शालीन भाषा के प्रयोग की आदत डाल देनी चाहिए। हमारे चुने हुए शब्द हमारी मानसिक स्थिति का सटीक प्रमाण देते हैं। एक ही बात को हम कई तरीकों से कह सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। आज हम दो उदाहरण लेंगे जो हमें बताएंगे कि शब्दों का चयन और उसका प्रभाव क्या होता है। दोस्तों एक बच्चा घर आता है, स्कूल से पढ़कर थका आ आता है और वो घर पर आकर कहता है, माँ भूख लग गई, खाना दे। माँ गरम खाना देती है, लेकिन एक दिन वो कह के तो देखे, ए बाप की बहू खाना दे। देखते हैं दोस्तों, शब्द दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक में आपको खाना मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा ये पता नहीं है। दूसरा, तुमने गलती की है और अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। यह दोनों का अर्थ लगभग समान है, लेकिन पहला वाला वाक्य आपको आरोप की तरह लगता है तो दूसरा मार्गदर्शन की तरह होता है। और वह आप में जब आप कहते हैं तो सामने वाला उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। आज के इस प्रतिस्पर्धी और तकनीक के युग में भाषा का महत्व और भी बढ़ गया है। कार्यस्थल पर आपके शब्द यह तय करते हैं कि आप नेतृत्व करने के योग्य हैं भी या नहीं। आप टीम में सहयोग बढ़ाते हैं या तनाव। एक जो मैनेजर है, यदि अपने जो कलीग से सम्मानपूर्वक और प्रेरक शब्दों में बात करता है तो वह टीम को एकजुट और ऊर्जावान बनाए रख सकता है। इसी तरह सामाजिक जीवन में भी हमारी भाषा से लोग हमारे संस्कार पहचान लेते हैं। एक व्यक्ति चाहे कितना भी धनी या शिक्षित क्यों ना हो, यदि उसकी भाषा में अभद्रता है तो समाज में उसका सम्मान खुद ब खुद कम होता जाता है। शब्द एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी संयमित और नपी तुली भाषा का प्रयोग रिश्तों में दरार पड़ने से बचाते हैं। कभी कभी आवेश में निकले कठोर शब्द वर्षों तक आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं। जैसे हमारी विचार होते हैं,
हमारी भाषा को आकार दे देते हैं, वैसे ही भाषा भी हमारी सोच को प्रभावित करती है। यदि हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक भी आत्मसंवाद में सकारात्मक मतलब पॉजिटिव लैंग्वेज को अपनाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, शब्द और भाषा दोनों दोस्तों ऐसे पावर है जो कि हर किसी में नहीं होती है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, शब्द और भाषा आपके संस्कार, सोच और व्यक्तित्व का जीवंत उदाहरण होता है। एक सुसंस्कृत व्यक्ति वही है जो कैसी भी परिस्थिति हो अपने शब्दों में मधुरता, सम्मान और संयम बनाए रखता है। इसीलिए यदि समाज में अपनी एक सकारात्मक और सम्मानजनक पहचान बनानी है तो अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए। और दोस्तों, एक चीज और बता दें, जो शब्द है ना वो एक बार निकल गया वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों, शब्द वो पावर है जो किसी के लिए विष का काम कर सकती है और शब्द आपके किसी में जीवन प्राण भी फूंक सकती है। दोस्तों, ये शब्द ही है जो कि ब्रह्म की उपासना का बल देता है। दोस्तों, शब्द अक्सर तो ढाई है, लेकिन पोथी पड़ी पड़ी जुग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दोस्तों, ढाई अक्षर है प्रेम में, लेकिन प्रेम शब्द की उपासना जिसने करी, शब्द क्या है? प्रेम। और उसकी उपासना मीरा ने भी की, उसकी उपासना राधा ने भी की, और उसकी उपासना बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो करते हैं। भगवान के प्रेम में जो पागल, शब्द क्या है? प्रेम। एक शब्द है प्रेम। और दोस्तों, मतलब गुस्सा वो भी ढाई अक्षर का है, लेकिन एक तरफ प्रेम है जो आपके अंदर भावना, सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आस्था का बीजारोपण करता है। वही दूसरी ओर गुस्सा आपके जीवन को तहस नहस करके रख देता है। दोस्तों, शब्द शक्ति है, शब्द ऊर्जा है, शब्द पावर है, शब्द पॉजिटिविटी है, शब्द नेगेटिविटी है। लेकिन दोस्तों, यह डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें उसका यूज कैसे करना है, उसे हमारे जीवन में कैसे उतारना है, हम किस एंगल से देखते हैं किसी शब्द के पावर को, किसी शब्द के अर्थ को। लेकिन दोस्तों, एक चीज बता दें, आप जब भी कभी कोई शब्द बोले तो पहले महसूस करें कि क्या वो आप जो बोल रहे हैं किसी को, क्या वो आप सहन कर सकते हैं, या शब्द जो है दुधारी तलवार है। दोस्तों, सही बोले, यदि आपने शब्दों का सही चयन किया तो आत्मीयता, सम्मान, अपनापन मिलेगा। यदि आपने शब्दों को थोड़ा सा भी असंयमित ढंग से प्रयोग किया तो आपके जीवन में खटास, दरार और आपका जीवन असंगठित हुए बिना नहीं रहेगा। दोस्तों, शब्द की एक शक्ति है, शब्द अपने आप में पावर है, महिमा है उसकी। इसलिए शब्द को कभी भी, जब भी बोले, जब भी आप संवाद करें, जब भी आप कम्युनिकेशन करें, शब्द को हमेशा ध्यान में रखकर बोलना कि उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो रिएक्शन है वो आप पर होने वाला है। और जब रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है दोस्तों, और जब भी रिएक्शन होगा तो आप खुद भौंचक के रह जाते हैं। दोस्तों, हमेशा सोच समझ के शब्द बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने से पहले शब्द हमारे गुलाम होते हैं और बोलने के बाद हम शब्द के गुलाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने अच्छा बोला तो सामने वाले हमारी प्रशंसा करेंगे, हम शब्द के गुलाम नहीं होंगे। लेकिन यदि हमने गलत बोल दिया दोस्तों, फिर चाहे कितनी माफी मांग लो, कितना ही कुछ कर लो, कितनी माफी मांग लो, कितना ही गिड़गिड़ा लो, कितना ही आप एप्लीकेशन लिख ले, कितना ही कुछ लिख लें, लेकिन उसका प्रभाव तो हो चुका दोस्तों। क्योंकि तीर कमान से और शब्द जुबान से जो एक बार निकल गया वो निकल गया दोस्तों। उसका घाव और प्रभाव एक बार हो गया तो वो बाद में दरार को भर नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सार यही है, शब्द की शक्ति को पहचानिए और अपने व्यक्तित्व को बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।